बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसका हम सबसे पहले देखेंगे ओरिजिनेट ये थेरी कैसे हुई, इस थेरी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या टूल्स क्या मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस थेरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और किस हद तक ये थेरी अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में कामयाब हुई है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मसूल हो सकें। फेमिनिज़म की अगर हम बात करें, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, ये जो लिटरेरी एनालिसिस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये फेमिनिज़म जो व्यू पॉइंट है फेमिनिज़म का, यानी कि औरतों के हुकूक की बात जो करते हैं इदारे, या फेमिनिस्ट थेरी या फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स से ओरिजिनेट हुआ है। अब अगर आपको पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है या लिटरेरी एनालिसिस क्या होता है। जितनी भी थेरीज़ मौजूद हैं, चाहे वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, मॉडर्निज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है, ये सारी थेरीज़ जो हैं वो ये बताती हैं कि एक टेक्स्ट को, एक वर्क को, एक राइटर की जानिब से लिखे गए जो पीस है वर्क का, उसको किस तरह एनालाइज करना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए, किस तरह उसको मुख्तलिफ आस्पेक्ट से हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं और फिर हम रीडर्स के सामने एक प्रेजेंट कर सकते हैं उसका क्रिटिकल ओवरव्यू। तो जिसके बारे में साइको एनालिटिक्स कहते हैं कि जी उसके रीडर के जो क्या दिमागी तासुरात होते हैं वो लिखते हुए उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। मॉडर्निज्म के अपने पॉइंट समझ, स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि जी लैंग्वेज पे ज़्यादा गौर करें। उसी तरह जो फेमिनिज्म है वो क्या कहती है, वो क्या कहती है कि किस तरह हम किसी वर्क को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह किसी वर्क को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वो जो फेमिनिज्म है वो ये कहती है कि हम किसी भी वर्क के अंदर देखते हैं कि औरतों को किस तरह बताया जा रहा है, औरतों के करैक्टर को किस तरह बताया जा रहा है, स्पेशली वो जो मेल करैक्टर्स हैं, जो मेल आथर्स हैं, वो किस तरह औरतों को अपने वर्क्स के अंदर बता रहे हैं। आया वो एक औरत को सिर्फ एक वीक और एक कॉवर्ड और एक बहुत ही सिर्फ घर के दायरे के अंदर काम करने वाली दिखा रहे हैं, और एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है वो उसने अपने वर्क के अंदर की है या नहीं की। तो इसके लिए वो कहते हैं कि वो पीछे जाते हैं क्लासिकल लिटरेचर की तरफ और वहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह औरत को प्रेजेंट किया गया है वर्क्स के अंदर, लिटरेरी वर्क्स के अंदर। इस हवाले से वो कहते हैं कि औरत को हमेशा एक कॉमोडिटी के तौर पे मर्दों ने यूज़ किया है, मेल आथर्स ने यूज़ किया, औरत को वैसे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। तो ये तो तमाम चीज़ें थी जो फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से वो जाँचते हैं। अब इसको जाँचते वो लोग किस तरह हैं, वो कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। वो टूल्स बाकी तमाम थेरीज से बारो करते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल एनालिसिस वो देखेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि वुमेन का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या बताया गया, लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है औरत को प्रेजेंट करने के लिए, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बताया जाएगा, सोसाइटी में उसको किस तरह प्रेजेंट किया गया, इकनॉमिक एनालिसिस बताया जाता है कि क्या उसको वो जो राइट टू जॉब है वो दिया गया है उसके अंदर या नहीं है, उसको सिर्फ एक घर के अंदर महदूद औरत बता दिया गया है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए वो जो है वो ये जांचते हैं किसी भी वर्क के अंदर कि क्या रेस जो है वो किस हद तक बयान की गई है, सेक्सुअलिटी की बात अगर वो करता है तो औरत और मर्द के दरमियान वो इस हवाले से क्या बात करेगा, फिजिकल एबिलिटी औरत की के हवाले से क्या बात की गई है, क्लास यानी कि औरत की क्लास जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उस हवाले से को किस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया है उसने। ये तमाम चीज़ें जो टूल्स हैं वो उसके अंदर जांचे जाएंगे। अब वो कहता है कि मेथड क्या यूज़ करते हैं इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अप्लाई करने के लिए, इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो कहते हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म 4 मेथड्स को यूज़ करता है। फर्स्ट मेथड वो यूज़ करता है कि जो औरत है उसको डिस्क्राइब किस तरह किया गया है मेल ऑथर्स की जानिब से। नॉन फिक्शन और फिक्शनल दोनों जो वर्क्स हैं उसके अंदर देखा जाता है कि औरत के करैक्टर को स्पेशली किस तरह बयान किया गया है, यानी कि नावल, स्टोरीज़ और प्लेस के अंदर किस तरह औरत को बयान किया गया है, और अगर किसी औरत राइटर की बायोग्राफी बयान की गई है तो वो किस तरह बयान की गई है, या हिस्टोरिकल सेंस में अगर किसी औरत को बयान किया गया है तो किस तरह बयान किया गया है। फिर दूसरा जो मेथड है वो ये देखा जाता है, एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, एक टेक्स्ट को रीड किया जाता है, लेकिन इसमें जो मेन काम है वो रीडर का है, यानी कि रीडर के माइंड को पढ़ा जाता है, रीडर के माइंड को देखा जाता है, रीडर के एनालिसिस को देखा जाता है कि जब वो एक वर्ड को पढ़ता है, वो एक वर्क को देखता है तो वो उस वर्क को किस तरह एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉमन शख्स है वो कोई भी वर्क पढ़ता है, स्कैंडी मैन पढ़ता है या वो टेस्ट ऑफ डी वेल्स पढ़ता है, तो उसका फिर जनरल व्यू लिया जाएगा कि आपका इस वर्क के बारे में या उस वर्क में जो फीमेल कैरेक्टर है उसके बारे में क्या ख्याल है, और फिर उस वर्क से जो है अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो जो
जनरल सोसाइटी है वो औरत के बारे में क्या सोचती है, और इसके हवाले से मेन हमने फोकस ये रखना है कि वो जो रीडर है उसका जेंडर क्या है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो वुमेन ऑटोबायोग्राफर्स जो हैं उनको देखा जाता है, वुमेन राइटर्स पे फोकस किया जाता है, यानी औरतें किस तरह की वर्क लिख रही हैं, किस तरह के ऑटोबायोग्राफीज पेश कर रही हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफीज में जाहिर है वो अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रही हैं, और फिर अपने वर्क के अंदर किस तरह की औरतों को किस वो बात कर रही हैं, करेक्टर पेश कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और जो चौथा मेथड है उसके अंदर रिलेशनशिप बताया जाता है लिटरेरी टेक्स्ट का, और आइडियाज़ अबाउट पावर, जेंडर, सेक्सुअलिटी के हवाले से बात की जाती है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो मेल की सुपीरियरिटी है इस दुनिया के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाए। वो कहते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि ये मैन मेड सोसाइटी है, मर्दों ने वो असूल, वो ज़वाबित बनाए हुए हैं दुनिया में जो सिर्फ उनके लिए बेहतरीन है। और जो लैंग्वेज है, इवन कि वो कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है, जो लैंग्वेज है, वो भी मर्दों के हक़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हम देख सकते हैं कि जितनी भी गालियाँ हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनमें औरत को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बहन है चाहे वो बेटी है, तो मर्द का उसमें नहीं है। तो ये बड़े एक अलार्मिंग चीज़ है। वो कहते हैं कि इवन कि लैंग्वेज के अंदर भी औरत को जो है उसका इस्तेहसाल किया जा रहा है। वो सोशल और बाकी इकोनॉमिकल और बाकी लेवल्स पे तो अलग बात है। कहते हैं कि जो कोई भी वर्क होता है, कोई भी लिटरेचर होता है, उसके अंदर जो चीज़ें बयान की जाती हैं वो लोगों के ऊपर अपना गहराई कसर रखती हैं। ये जो लिटरेरी वर्क्स ही होते हैं जो स्टीरियोटाइप्स को तश्कील देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर किस तरह का प्रेजेंट कर रहा है औरत को। वो एक औरत को वीक, टिमिड, फॉरवर्ड और एक सेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली वीक बयान कर रहा है, या फिर औरत की एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, औरत के ज़िंदगी के असूलों की बात कर रहा है, औरत के हुकूक की बात कर रहा है। तो वो कहते हैं कि इस हवाले से ये देखना किसी भी लिटरेचर के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चाहिए कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज किया जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए और इसको फिर लोगों के सामने पेश किया जाए। जो फेमिनिज्म है वो जीनो क्रिटिसिज्म से इस तरह डिफरेंट है कि जीनो क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ औरतों के लिखे हुए वर्क्स की बात करती है, यानी कि इस थ्योरी के अंदर क्या करेंगे कि सिर्फ औरत का लिखा हुआ वर्क ही क्रिटिक्स जो है वो एनालाइज करेंगी कि वो किस तरह लिखती है। लेकिन फेमिनिज्म में वो ये बात करता है कि हर वो बात जो औरत के बारे में की जा रही है, चाहे वो मर्द कर रहे हैं चाहे वो औरत कर रही है, चाहे वो फिक्शनल वर्क में है यानी कि नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज में है, वो नॉन फिक्शनल में है यानी कि बायोग्राफीज और हिस्ट्री में है। वो कहते हैं कि हमने बस ये देखना है कि औरत को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। औरत को मर्द एक कॉमोडिटी के तौर पर यूज़ तो नहीं कर रहे जिस तरह आजकल हो रहा है। वैसे औरतें अपने राइट्स की बात करती हैं, राइट सिर्फ ये राइट ये बिल्कुल भी नहीं होता जो आजकल वो फेमिनिज्म और वो बैनर्स उठाए जाते हैं। औरत को कम्युनिटी के तौर पे इस तरह यूज़ किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि अगर मेल की भी कोई चीज़ बेची जा रही है, कोई कार बेची जा रही है, कोई मेल की अगर सिगरेट वो पीता है वो बेची जा रही है या एनीथिंग, उसमें औरत को खड़ा किया जा रहा है, उसमें औरत को दिखाया जा रहा है और उसको बना संवार के वहाँ पे खड़ा किया जा रहा है और उसको नाचना पड़ता है। एक आयल को, एक टॉफ़ी को बेचने के लिए इतना नचवाया जाता है औरत को। ये यूज़ है औरत का, ये इस्तेहसाल है औरत का जिसको फेमिनिस्ट लोगों को समझने की ज़रूरत है और फेमिनिज्म थ्योरी को भी समझने की ज़रूरत है कि मेन इस्तेहसाल तो औरत का ये है। खैर ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। उस हवाले से फेमिनिज्म की आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर वो क्या टूल्स इस्तेमाल करता है, क्या मेथड इस्तेमाल करता है, इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर किस तरह ये आगे वर्क करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।